तो बन जाता है बन वो बन कदम रखे तो बन जाता है बन जिस फूल को मुफक्किर इस्लाम मुबल्लिग़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद इजाजुल हसन साहब क़िबला इस्तिक़बाल नारा से नाराए तकबीर नाराए रिसालत मसलके आला हज़रत जलसाए तालिबुल कुरान। الفاتحة روح النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شأن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلوا عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम. मिंबरे नूर तशरीफ फरमा नकीब आज़म हिंदुस्तान शहनशाही खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह आलम सब्ज़ुल्लाह ज़ियाई रज़वी मद्दज़िल्लहुल क़ुरान पाए करे इख़लास व मोहब्बत खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना रियाजुल हसन और आपकी बस्ती के खतीब व इमाम वाइज़ सरी मकाल हज़रत अल्लामा महफूज आलम साहब शहनशाह तरक़्क़ुम शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना गुलाम मासूम साहब ज़मज़म बिना कोरी शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा शायर इस्लाम कलीमुल्लाह चिश्ती साहब दिगर उलमाए अहले सुन्नत बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अजीज बच्चों पर्दानशीन मां बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु. व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीका लहु. ونشهد أن وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفردنا ونظامنا وأشرفنا ونور عيننا
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ मारूफ से सब गुफ्तगू सुनने से पहले कुछ बयान सुनने और सुनाने से पहले आपके नबी हमारे नबी नबियों के नबी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर शाह मदीना राहत दिल सीना सय्याह लामका कौनैन के दूल्हा आमिना के दुलारे अब्दुल्ला के दुर्रयती हम गरीबों के गमगसार मक्की मदीनी सरदार मोहम्मद अरबी फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबा में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जो इंतशार है, जो हालात है, जो टाइम है, तो दिल तो चाहता है कि खड़े होकर सलाम पढ़ के दुआएं कर दें, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना रियाजुल हसन साहब और आपकी बस्ती के खतीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना महफूज साहब और नौजवान कमेटी मिलिक बस्ती मेहनत और मशक्कत करके ज़ियारत कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस को सजाया है, तो मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपके मकसद खास में कामयाबी अता फरमाए। आपकी बस्ती से जितने भी लोग दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, सबकी कब्र में बरकतें रहमतें अता फरमाए, सबको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मैं नाते पाक के कुछ अशार आप तक पहुंचाओ। कलामुल इमाम इमामुल कलाम आला हजरत अजीजुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम मोहम्मद रजा खान सुन्नियत की जान, हम सबकी शान, हम सबकी पहचान इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान लिखी हुई नात पाक की कुछ शेर अशार तज़मीन के साथ मुलाहिज़ा फरमाए और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। वो बन में कदम रखे दे तो बन जाता बन वो बन में कदम दे तो बन जाता है बन फूल, जिस फूल को छोले वो नशे के चमन फूल, जिस फूल को छोले वो नशे के चमन फूल। मैं क्या कहूँ कैसे
खोल ज़बान खोल बदन खोल लब खोल दहन खोल ज़बान खोल बदन खोल कदम रखे तो बन जाता बन को आराम गुनहगार को एक पल नहीं मिलता सर से मेरे आला का सूरज नहीं ढलता मैं क्या करूं सरकार मेरा बस नहीं चलता दिन का भी हमारे तो हिलता हिलता हो तो हो जाए अभी को है हमको तुम चाहो तो हो जाए अभी को है हमको से कहिए सुभान अल्लाह कहता है बशर अपनी तरह वो है कमीना दिखलाओ उसे शहर पर लीता करीना दिखलाओ उसे शहर पर लीता करीना उस आशिक़ साथ के बड़ी बात कहीना वल्लाह जो गुल का पसीना कभी तेरे ना फिर चाहे दुल्हन को ना कभी तेरे ना फिर चाहे दुल्हन को और मर्द का शेर सुनाना फरमाए आला हज़रत के मोहब्बत कहिए सुभान अल्लाह औकात वसीते नहीं तेरे कलम की मत पूछ ये की कैसे तज़वीर रकम की ये सो की क्या ज़हरा है कली जिसे हसन आलो हुसैन को ज़हरा है कली जिसे हसन आलो हुसैन को वल्अस्र ज़माने की कसम इन्नल इंसाना लफी खुस्र बेशक इंसान नुकसान में है इंसान घाटे में है
अल्लाह कहता है कुरान में इंसान नुकसान में है। बोलो भला इंसान का नुकसान चाहता है? कोई इंसान भी अपना घाटा करना चाहता है? क्या कोई शख्स चाहेगा कि मेरा नुकसान हो जाए, मेरा जान माली नुकसान हो जाए, मेरा खेत खलियान नुकसान हो जाए, मेरा कारोबार नुकसान हो जाए, मेरा ईमान नुकसान हो जाए? अल्लाह अकबर। अच्छा वो कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है बेशक वो इंसान नुकसान में है, वो इंसान खसारे में है, वो इंसान घाटे में है। और आप बता दे, उसकी शनाख्त बता दे, उसकी पहचान दे दे। कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, यानी ईमान लाने वाला, ईमान वाला, अच्छे अमाल करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रमजान के रोजे रखने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, ज़कात अदा करने वाला, जिसके हज फर्ज हो हज अदा करने वाला, दानकारी करने वाला, ज़कात खैरात करने वाला, राह खुदा में दौड़ लालो सर लुटाने वाला, अच्छे काम करने वाला, फराइज़ व वाजिबात सुन्नत व मुस्तहबात करने वाला, अच्छे अमाल करने वाला इंसान दुनिया में कामयाब, कब्र में कामयाब, हश्र के मैदान में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। जो अच्छे काम ना करे, नमाज ना पढ़े, दूसरे लफ्जों में कहने दो झूठ बोलने वाला, चुगल चुगली करने वाला, गीबत करने वाला, एक दूसरे को सताने वाला, एक दूसरे को परेशान करने वाला, एक दूसरे के टांग और दामन खींचने वाला, लालो हराम की तमीज ना करने वाला, लाल ना कमाने वाला, एक दूसरे पर ज्यादती जुल्म करने वाला, करने वाला, जुल्म करने वाला, ऐसा शख्स कभी कामयाब नहीं होगा। ऐसे ही इंसान, ऐसे ही शख्स दुनिया में भी खसारे में है, दुनिया में भी नुकसान में है, कब्र में भी नुकसान में होगा, हश्र के मैदान में भी नुकसान में होगा, मैदान क़यामत में भी नुकसान खसारे में होगा। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, हक पे चलने वाला, सब्र करने वाला, हक पे जो चलने वाला इंसान होगा, उसके लिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब हर नमाज से मदद मांगो। फिर अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, जब तुम्हारे पास ईमान है, ईमान की दौलत है, ईमान का खजाना है, ईमान का सरमाया है, तो खुशनसीब है कि मेरा बंदा ईमान वाला है। सब्र करो, कब जब मुसीबत आ जाए, सब्र करो कब जब परेशानी आ जाए, सब्र करो कब जब आफत भलाएं आ जाए, ऐसे मौके पर आफत आ जाए, भलाएं आ जाए, मुसीबत आ जाए, इसका वक्त आ जाए, इम्तिहान का वक्त आ जाए, कभी अल्लाह की तरफ से आज़माइश का वक्त आ जाए, सब्र करो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह पर भरोसा रखो, साथ पर यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें बीमारियों से शिफा देगा, अल्लाह तुम्हें मुसीबतों से निजात देगा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत देगा, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत देगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। आगे अल्लाह कहता है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को खुश करो। नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़कर करके हाथ उठाकर अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तुम्हारी हाजत को पूरी फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक
सब्र करता है, जो नमाज पढ़ के मदद मांगता है, सब्र करके रब से मदद मांगता है, अल्लाह कहता है मैं सब्र करने वाले, बेशक सब्र करने वालों के साथ हमेशा। शायर ने क्या कहा है, जिंदगी मेरी मचल गई, मेरा बेड़ा पार हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदगी मेरी मचल गई, सबका बेड़ा पार हो गया। जिंदगी मेरी मचल गई, सबका बेड़ा पार हो गया। बाखुदा रसूल पाक पर, बाखुदा रसूल पाक पर जब से दिल निसार हो गया, बाखुदा रसूल पाक पर जब से दिल निसार हो गया। अल्लाह अकबर। आज कब्रिस्तान जो इंतकाल कर गए हैं, याद करने के लिए, उनको सवाब पहुंचाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, जो दुनिया से बस्ती से जो लोग इंतकाल कर गए हैं, उनको ताले सवाब करने के लिए आज आपने ये ज़ियारत कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मेरा विद्वान कहता है कुरान बातें हो रही है, तिलावत हो रही है, दुरूद सलाम हो रहा है, जिक्र अज़कार हो रहा है। कुरान पढ़ के जब मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह उनकी रूहें खुश हो जाएंगी, उनकी रूहें बचल जाएंगी। कि आज दिल्ली बस्ती के लोग, मेरे हमारे वारिसी खानदान के लोग, बस्ती के लोग आज हमें याद किए हैं। आज हमारे नाम जलसा सजाकर, तिलावत करके, जिक्र करके, हदीस कुरान का बयान करके, दुरूद सलाम पढ़ के, कुरान की तिलावत करके, नज़र नियाज़ करके, आज सबने हमारी बख्शिश के लिए दुआएं मांगी है, निजात की दुआ मांगी है। आज आपकी बस्ती से जो लोग इंतकाल कर गए, कब्र में हैं, उनकी रूहें मचल रही हैं। आपके बाप दादा, आपके नाना नानी की रूहें खुश हो रही हैं। बस नहीं, बल्कि बाप दादा इंतकाल कर जाए, औलाद उनकी नस्लें उनके लिए कुरान पढ़ के, दुरूद पढ़ के, नज़र नियाज़ करके, साल सवाब करे, उनकी रूहें खुश होती है। रूहें भी अपनी औलाद के लिए रब की बारगाह में दुआ मांगती है। रब की बारगाह में जो औलाद दुनिया में है, उनके लिए रूहें रब की बारगाह में दुआएं करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। एक शायर, एक बंगला कवि, एक बंगला शायर ने क्या खूब कहा है, मेरे दिल में इस बंगला शेर याद आ गया है। पर दो जरा से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो, इस सोच कर के जो लोग इंतकाल कर गए हैं, इसका सवाब उनकी रूह को पहुंचे। बोलो सुभान अल्लाह। तू ही हमारे टकरे बंदा, तू ही हमारे ना, तू ही हमारे टकरे बंदा, तू ही हमारे ना। आपके सामने शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना हज़रत मौलाना गुलाम नासिर ज़मज़म दिनानपुरी साहब तशरीफ फरमाए। अल्लामा मौलाना शाह ज़ियाई साहब तशरीफ फरमाए। अल्लामा महफूज साहब तशरीफ फरमा है। मैं समझता हूँ कि पूरी जमात यहाँ पे बैठी है, पूरा गांव यहाँ पे तशरीफ फरमा है, सारे गांव के लोग यहाँ पे ये उलमा तशरीफ फरमा है, जलवा फरोज़ है। तो मैं समझता हूँ कि पूरा इलाका यहाँ पे मौजूद है। जरा मोहम्मद से बोलो सुभान अल्लाह। तू ही हमारे टकरे बंदा, तू ही हमारे रा, तू ही हमारे टकरे बंदा, तू ही हमारे रा। मन भोरिया टकले आमाय, मन भोरिया टकले आमाय,
गुनाह बेमार तू या हमारे फकर बंदा, तू या हमारे राह, तू या हमारे फकर बंदा, तू या हमारे राह। मन भोरिया तकले आमाय, मन भोरिया तकले आमाय, गुनाह पावे माफ तू या हमारे फकर बंदा, तू या हमारे आँख, तू या हमारे फकर बंदा, तू या हमारे यकदाई काछे मुँह सहनाबी, यकदाई काछे मुँह सहनाबी, तुर बाहर चोली यकेलो, यकदाई काछे मुँह सहनाबी, तुर बाहर चोली यकेलो। खोदार नूर बाहर चले, खोदार नूर बाहर चले, मूसा चले ना, खोदार नूर बाहर चले, मूसा चले ना, तू या हमारे फकर बंदा, तू या हमारे राह, तू या हमारे फकर बंदा, तू या हमारे राह। मुकाशिफुल कुलूब में हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने इस वाक़या को दर्ज किया है, इस हदीस के वाक़या को नक़ल किया है। आप इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़या को तहरीर फरमाते हैं। एक शख्स, एक नौजवान था जो कफन चुरा करता था, कफन चोर था, बहुत बड़ा कफन चोर था। अगर बस्ती में कबीले में किसी का इंतकाल हो जाता, लोग उसे दफन करके आते, फिर रात के वक्त जाकर के मट्टी को हटाते, कब्र में धर कर मुर्दे के जिस्म से कफन उतार के लाके बेच करके उसके रुपया पैसा से अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को गुजारते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन वो कफन चोर उसी अंसार कबीले में एक खूबसूरत लड़की का इंतकाल हो, बहुत कीमती कफन लेकर के आए। उस खूबसूरत लड़की को कफनाया और अंसार कबीले के लोग उसे कब्रिस्तान में कफन करके आए। ये कफन चोर भी साथ में रहा। जब रात हो गई, रात के वक्त अंधेरी रात में जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब सब लोग सो जाते हैं, ये कफन चोर भौरा लेकर के, कोदाल लेकर के कब्रिस्तान गया, मट्टी हटाया, पटले हटाया, बांस हटाया, तख्त हटाया और कब्र पे उतर गया और उस मुर्दा लड़की के जिस्म से कफन को उतार लिया। उस मुर्दा लड़की को नंगा बरहना कब्र में छोड़ दिया। कफन उतार कर घर आ रहा था। रात के वक्त अंधेरी रात थी, रात में इतने में शैतान वसवसा डालता है, शैतान बहकाता है, शैतान नौजवान को भटका देता है। तो नौजवान फिर कब्रिस्तान जाता है, फिर कब्र पे उतर जाता है और उस खूबसूरत मुर्दा लड़की के जिस्म को, जसद पाक को कब्र से बाहर निकालते हैं और कब्रिस्तान मैदान में कब्रों के बीच उसके साथ मुकाला करता है, उसके साथ सेना करता है, उसके साथ करता है। जब मुकाला करके जिना करके घर लौटता है, इतने में वो मुर्दा लड़की जिंदा हो जाती है। मुर्दा लड़की कहती है, ऐ नादान, तुमने मुझे आखिरी आरामगाह में नहीं छोड़ा, तुमने मुझे मुर्दों की जमात में बढ़ाना, नंगी और नापाक कर दिया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। इतना कहना होता है, वो नौजवान थरथराने लगता है, वो कफन चोर नौजवान कांपने लगता है, कांपते हाथते घर आते हैं। अल्लाह अकबर। दिल में खुदा का खौफ, खुदा का डर पैदा
होता है। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान खुदा के डर से, खुदा के खौफ से कांपने लगा, थरथराने लगा। आया रसूलुल्लाह की बारगाह में, आया नबी की बारगाह में। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है, इरशाद फरमाया है महबूब है नबी मुस्तफा, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो नौजवान हुजूर की चौखट पे आते हैं, नबी की चौखट पे आते हैं और आकर के रोते हैं, सारों के रोते देते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। हुजूर के दरबार में आकर के मट्टियों को अपने चेहरे पे मलते हैं, मट्टी उठाकर अपने जिस्म पे मलते हैं और सारों के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफाए दो हज़रत उमर फारूक आज़म बाहर आते हैं दरवाजे पर। तो आपने देखा नौजवान अल्लाह के रसूल के दरबार की चौखट की मट्टी चौखट पर हाजिर है, मट्टी उठाकर सब पे मल रहे हैं, अपने चेहरे पे मल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कहते हैं ऐ उमर अपने नबी से कह दो, मेरे नबी से कह दो अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक गुनहगार मुजरिम बन के आया है, एक खताकार, एक पापी मुजरिम बन के आया है, अपने गुनाहों का इतराफ करने आया है। खुदा के डर से दिल कांप रहा है, खुदा के खौफ से दिल थरथरा रहा है। हज़रत उमर ने देखा कि नौजवान रो रहे हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म अंदर गए, हुजूर से कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपके दरबार में, आपके दरबार में, आपके आस्थाने पर, आपकी चौखट पर एक नौजवान आके रो रहे हैं, आपके आस्थाने की मट्टी उठाकर चेहरे पे मल रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। आका वो जवान कहते हैं मुजरिम बन के आया हूँ, पापी बन के आया हूँ, गुनहगार बन के आया हूँ, खुदा के खौफ से मेरा दिल थर्रा रहा है, मेरा दिल दर्द रहा है। अल्लाह से कह दो कि आका मुझ पे करम कर दे, नबी मुझ पे नज़र फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उमर जाओ, नौजवान को बुलाकर मेरे पास ले आओ। खलीफा दो उमर फारूक आज़म बाहर आए, नौजवान से कहने लगे और नौजवान मेरे नबी मुस्तफा ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। अब नौजवान हुजूर के करीब आ गए, नबी के नजदीक आ गए, नबी मुस्तफा के पास आ गए। मेरे आका नबी मुस्तफा नौजवान रोने की वजह क्या है, नौजवान रोने का सबब क्या है, रो क्यों रहे हो, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, क्या आफत है। नौजवान करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजरिम बन के आया हूँ, गुनाह करके आया हूँ, खता करके आया हूँ, पाप करके आया हूँ। आका जी करीम नबी मुस्तफा खुदा के खौफ से आया हूँ, रसूलुल्लाह के डर से आया हूँ। या रसूलुल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, लेकिन हुजूर मेरा बहुत बड़ा है, मेरा खता बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा पाप किया है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कितना बड़ा गुनाह किया है, रोए जा रहे हो, आंसू बहाए जा रहे हो, जुर्म बताओ तुमने कौन सा गुनाह किया है। नौजवान कहते हैं या रसूलल्लाह खैरत आती है, आका जी हया आती है। नबी मुस्तफा की बारगाह में नौजवान कहते हैं या रसूलल्लाह शर्म आती है, मुझसे बोलो कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ। हुजूर फरमाते हैं, करीम नबी फरमाते हैं नौजवान ये आसमान बड़ा है या तुम्हारा गुनाह बड़ा है। नौजवान कहते हैं या रसूलल्लाह आसमान छोटा है, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। हुजूर फरमाते हैं नौजवान जमीन बड़ी है या तुम्हारा गुनाह बड़ा है। नौजवान कहते हैं या रसूलल्लाह जमीन छोटी है,
कायनात की जमीन छोटी है, मेरा गुनाह बड़ा है। मेरे आका फरमाते हैं नौजवान, दुनिया के सारे पहाड़ बड़ा है, तुम्हारा पाप, तुम्हारा गुनाह बड़ा है। नौजवान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, के सारे पहाड़ छोटे हैं, मेरा गुनाह बड़ा है, मेरा खता बड़ा है। नौजवान हुजूर फरमाते हैं ऐ नौजवान, समंदर बड़ा है या तुम्हारा गुनाह बड़ा है? कितना बड़ा गुनाह करके आया? नौजवान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, समंदर छोटा है, मेरा गुनाह बड़ा है। हुजूर फरमाते हैं नौजवान, ये बताओ तुम्हारा गुनाह बड़ा है या रब्बी ज़ात बड़ी है? नौजवान कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह छोटा है, रब्बी ज़ात बड़ी है, रब्बी रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह बहुत बड़े अजीम है, परवरदिगार बहुत बड़े अजीम है। फिर भी मुस्तफा फरमाते हैं रब्बे अजीम गुनाह अजीम को माफ करता है जब अल्लाह का बंदा सच्चे दिल से क्या गुनाह किया है? गुनाह तुमने कौन सा किया है? बोलो। अल्लाहू अकबर। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं मैं मुजरिम हुआ था, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जान बजा खाने वाले, बजा खाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका है चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए तालीमुल कुरान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद इजाजुल हसन साहब क़िबला, खलीफाए हुजूर ताजुस सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवान कमेटी सरज़मीने मिल, नारे तकबीर। बहुत अच्छे बरसता है देख कर अब रहमत, बदा पर बरसाने वाला, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत, यानी जब रहमत के बादल आसमान से बरसता है तो गुनाह धुल जाता है पदों पर, यानी पद माने गुनाह, गुनहगार पर भी या रसूल अल्लाह रहमत के बादल, रहमत का पानी बरस जाए, आका जी हमारा गुनाह धुल जाए। अब आला हज़रत ने क्या सोचा है? से बोलो सुभान अल्लाह। बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बदा पर भी बरसाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बदा पर भी बरसाने वाले, बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
हुजूर कहते हैं, करीम नबी मुस्तफा फरमाते हैं, हसनैन के नाना कहते हैं, सैयदा फातिमा के बाबा कहते हैं, नौजवान क्या गुनाह किया है बोलो। नौजवान कहते हैं बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर कहते हैं तुम्हारा गुनाह बड़ा है या रब की ज़ात बड़ी है। हुजूर कहते हैं तुम्हारा पाप ज्यादा है या अल्लाह की ज़ात बड़ी है, रब की रहमत बड़ी है। अब नौजवान जुबान खामोश, नौजवान कहते हैं हुजूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुनाह छोटा है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। हुजूर नौजवान कहते हैं हुजूर मेरा पाप छोटा है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। हुजूर कहते हैं बोलो क्या जुर्म करके आया है, गुनाह करके आया है, क्या खता करके आया है। या रसूल अल्लाह मैं 7 साल से कफन दोज़ी कर रहा हूँ, कफन दोज़ कर रहा हूँ, 7 साल से कफन चोरी करके खाता हूँ। मेरा पेशा, मेरा मशगला, मेरा धंधा यही है, कफन चोरी करके उस कफन को बाजार में बेचता हूँ, उसी ये पैसा से अपना गुजर बसर करता हूँ। हुजूर 7 साल से कफन चोर हूँ। हुजूर अंसार कबीले में एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया, बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत हसीनो जम लड़की थी। लोग उससे कफन करके आए, या रसूल अल्लाह ये मामूल के मुताबिक रात के वक्त अंधेरी रात में कफन चुराने चला गया, कोदाल लेकर के मट्टी हटाया, पटरे हटाया, तख्त के पास हटाया, कब्र पर उतर गया। आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन को उतार लिया, कफन को खींच लिया, घर आ रहा था। हुजूर घर की तरफ आ रहा था, शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला, शैतान ने मुझे बहका दिया, शैतान ने मुझे भटका दिया। मैं उस दोबारा फिर कब्र में गया, कब्र पे उतर गया, लड़की के जिस्म को, नंगी लड़की के जिस्म को, लाश को कब्र से बाहर लाया और कब्रों के बीच मैंने उसके साथ मुकाला किया। नौजवान कहता है मैंने उसके साथ ज़िना किया। नौजवान कहते हैं जुबान लड़खड़ा जाती है। नौजवान कहते हैं या रसूल अल्लाह घर आ रहा था, वो मुर्दा लड़की जिंदा खड़ी हो गई और कहने लगी ऐ जालिम नौजवान तूने मुझे मुर्दों की जमात में मुझे जमात में फरहाना कर दिया है, नंगी कर दिया है। खुदा को क्या मुंह दिखाएगा, माल का क्या हिसाब दिखाएगा। या रसूल अल्लाह वो आवाज अब भी मेरे कान में गूंज रही है, वो सदा भी मेरे कान में गूंज रही है। मेरा दिल तरस गया, मेरा दिल थर्रा गया, मेरे दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ है, मेरे दिल में खुदा का डर पैदा हो गया है। या रसूल अल्लाह मैं अपने गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। हुजूर जब अपना सुना तो मुंह फेर लिया, हुजूर ने मुंह फेर लिया, निकल जाओ मेरी चौखट से मुस्तफा ने फटकार दिया। जब मुस्तफा अपनी बारगाह से फटकार दे, दुनिया में कोई ऐसी आस्थाना है, कोई ऐसी बनाना है जो तुम्हें बना दे, तो तुम्हें दामन रहमत में छुपा दे। या नबी आपका आस्ताना तो है, या नबी आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का एक ठिकाना तो है, हम गरीबों का एक ठिकाना तो है। और आपकी नूरानी चादर सलामत रहे। या रसूल अल्लाह आपकी नूरानी चादर सलामत रहे। हशर की धूप में, हशर की धूप में, क़यामत की धूप में शामियाना तो है, क़यामत की धूप में शामियाना तो है। हुजूर कहते हैं निकल जाओ मेरी बारगाह से। जब मुस्तफा फुटकार दे इस बारगाह में जाए, अब वो नौजवान घर जाते हैं, ना खानदान वालों के पास जाते हैं, ना तो रिश्तेदारों के पास जाते हैं, ना तो और कहीं जाते हैं। जंगल में निकल जाते हैं, वीराना में चले जाते हैं, बयाबान में चले जाते हैं और अपने गुनाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, अल्लाह से सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 40 दिनों तक वो नौजवान
चेहरे पे मलते हैं, खाक अपने जिस्म पे मलते हैं और रो कर रब की बारगाह में गुनाहों से माफी मांगते हैं। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे पाप को माफ कर दे, मेरे जराइम को बख्श दे। जब हो जाता है तो नौजवान आसमान की तरफ उठा के देखता है, निगाह उठा के देखता है और नौजवान अर्ज करता है, या अल्लाह अगर मेरा या अल्लाह अगर मेरा गुनाह बड़ा है और तेरी रहमत छोटी है कम है, या अल्लाह तो जहन्नम की आग में जलाने से पहले मुझ पर जहन्नम की आग नाज़िल कर दे, मुझे आग में जला के राख कर दे। लेकिन या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाहु अकबर। बात जब जब दिल से निकलती है असर रखती है, बात जब जब दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर कुव्वते परवाज़ रखती है। अल्लाहु अकबर। रब की रहमत झूम जाती है, रब की रहमत जोश आती है, रब की तआला उस नौजवान की तौबा कबूल करता है, उसके गुनाह को माफ कर देता है। जिब्रील अमीन को, फरिश्तों के सरदार को रब तआला नबी की बारगाह में भेजता है। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में मेरा सलाम सुना दो और मेरे नबी से कह देना, ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नौजवान जो आपकी बारगाह में आया था अगर आपकी बारगाह से मायूस हो जाए तो कौन ऐसी बारगाह है जो उन्हें पनाह दे दे, कौन ऐसी ठिकाना है जो उन्हें पनाह दे दे। इसलिए आका या जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 दिनों तक खुदा के डर से, रसूलुल्लाह के खौफ से तौबा पढ़ रहा है। अल्लाह ने उस नौजवान की तौबा कबूल कर लिया है, उस नौजवान के माफ कर दिया। तो इसलिए नौजवान ने सच्चे दिल से तौबा किया है, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा, आइंदा ग़ीबत नहीं करूंगा, आइंदा चुगली नहीं करूंगा। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करके जाऊंगा, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करके जाऊंगा। जिब्रील आते हैं, नबी को मुस्ताए जाफा सुनाते हैं, हुजूर को खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और उस नौजवान को आप खुशखबरी सुना दीजिए, नौजवान को अपने दामन में पनाह दे दीजिए, अपने बारगाह में पनाह दे दीजिए, अपने दामन में छुपा लीजिए, दामन रहमत में छुपा लीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए। तुम खुदा के खौफ से, खुदा के डर से दिनों तक तुमने तौबा पढ़ा है, तौबा किया है, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल किया है, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को माफ किया है, अल्लाह ने तुम्हारे जराइम को बख्श दिया है, अल्लाह ने तुम पर करम कर दिया है। मुस्तफा के दामने रहमत में पनाह ले लो, हुजूर के दामने रहमत में पनाह ले लो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर लिया है और तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। जागना इबादत है, बैठना इबादत है, बैठना इबादत है, कि जागना इबादत है, बैठना इबादत है, बैठना इबादत है। नाते मुस्तफा सुन करे झूमना इबादत। नारे रिसालत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती उस्मान गनी साहब मरकजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान गनी साहब तशरीफ फरमा हुए, मेरे बाद आपको उनकी भी तक़रीर सुननी है इंशाअल्लाह, वो भी आपको खिताब सुनाएंगे। एक बात और ध्यान से सुने,
अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अगर जलसा हो, कोई भी दीनी महफिल हो, इंसान आए या ना आए, कोई भी अल्लाह का बंदा आए या ना आए, जहाँ अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है, जहाँ कुरान और हदीस की बातें होती है, इंसान आए या ना आए, आसमान से रब की जानिब से फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं, फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। इसलिए आप अगरचे कम है, लेकिन इस महफिल रहमत में अल्लाह की तरफ से फरिश्ते भी आए हुए हैं। इसलिए मरना है, मरने के बाद सबको दुनिया से जाना है, हिसाब किताब देना है, कब्र की तैयारी करना है। हुजूर कहते हैं कब्र या तो जहन्नम के गड्ढों में से सरा है, जन्नत के बागीचों में बागीचा है। अगर आप चाहते हैं कि जन्नत का बागीचा हमें नसीब हो, आपको नमाज पढ़ना होगा, आपको इबादत करना होगा, आपको बंदगी करना होगा, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना होगा, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करना होगा, शरीयत के अहकाम को बजा जाना होगा, शरीयत जिंदगी को बंदगी कर जाना होगा। फिर आपकी आखिरी जिंदगी, उखरवी जिंदगी, ये दुनियावी बिल्डिंग एक मंजिल दो मंजिल के मकान में नहीं, बल्कि जन्नत के बगीचे में आपका ठिकाना होगा, जन्नत में ठिकाना होगा, जन्नत के महल में आपका बसेरा होगा, जन्नत में दूध और शहद की नहरें हैं, जन्नत की मेवे हैं, और गिलमान है। अल्लाह अकबर। आपके पास अच्छे अमाल ना हो, आपके पास बदी हो, इंसान के पास गुनाह हो, फिर क्या है? मट्टी का घर है, तंगी का घर है, वो सांप बिच्छू का घर है, जो सांपों जानवर है को डंक मारेंगे, तकलीफ देंगे। अल्लाह अकबर। जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाएगी, हवाएं आएंगी, अल्लाह अकबर। इसमें इंसान कब्र में तड़पेगा, उसी में चलेगा, उसी में उसको सजा दिया जाएगा। इसलिए कब्र की तैयारी बहुत जरूरी है। इसलिए दुनिया में 40 साल, 60 साल, 80-90 साल जिंदा रहना है, मरने के बाद 200 साल, 500 साल, कितने हजार साल रहना है। कब मरने के बाद तो दायम ठिकाना होगा, हमेशा ठिकाना होगा। शायर बंगला कोट में क्या खुल रहा है, जरा अदीब से कह दो सुभान अल्लाह। एक दिन होबे माटिर भीतर घर रे मोहना केन बंदो तालन घर। एक दिन होबे माटिर भीतर घर रे मोहना केन बंदो तालन घर। देह तुम्हार चार चार गोले पहुंच जावे, सीना पर सीना गोले किन्ना बिना होवे, मन डूबे रूह डंडा सभी हवे खंडा खंडा बोरे रबे तीरो रे महना केना बंदो तालन घर। एक दिन होबे माटिर भीतर घर रे महना केना बंदो तालन घर। पाखी उड़िए जाबे पिंजरा छेड़े, धरा धरी सभी रोए, तुमी जाबे चले। बंधु बांधव जतो माता पिता ताराई सातो, सहकाले होवे तुम्हार पास रे महना केना बंदो तालन घर। एक दिन होबे माटिर भीतर घर रे महना केना बंदो तालन घर।
नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने पहले तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया, लेकिन अब इजाजत देता हूँ, हुक्म देता हूँ कब्रों की ज़ियारत करें। कब्रिस्तान जाए, अपने बाप दादा की कब्र पर उसके दाएं दूर खड़े होकर के आप कुरान की सूरत सूराए आयतुल कुर्सी पढ़े, सूराए मुज़म्मिल पढ़े, कुरान पाक का दिन सूरह यासीन पढ़े, सूरह इखलास अल्लाहु अहद की बात पढ़े, चारों कुल शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, और जो लोग इंतकाल कर गए हैं उनकी रूह को सवाब पहुंचा दे। आप सवाब अपने बाप दादा, नाना नानी, परदादा, दादा जो भी खानदान के लोग इंतकाल कर गए हैं, मर्द और बूढ़े बच्चे जवान, सबकी रूह को सवाब पहुंचा दे। कहते या अल्लाह, जो मैंने जो भी मैंने पढ़ा है, मेरे बाप दादा, नाना नानी, जो मेरे खानदान के लोग मर्द औरत यहाँ पे मदफून है, इसका सवाब सबकी रूह को पहुंचा मौला भी कबूल कर ले, गुनाह को माफ फरमा दे। आप कुरान पढ़ के दुरूद पढ़ के सवाब पहुंचाएंगे, कब्र में है कि रूहें खुश हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये भी इरशाद फरमाया है कि औलाद अगर नेक हो, बेटा बेटी अगर नेक हो, तो माँ बाप के लिए जरिया निजात हो। तो बेटा बेटी नेक होगा तब ना। आजकल बेटा बेटी सब मोबाइल लेकर के पगला पगली, गाने लिखना, खुराफात करना, नमाज से दूरी, तिलावत से दूरी, माँ बाप की खिदमत से दूरी, बड़ों के अदब बजा लाने से दूरी, अल्लाह उसके रसूल की इताअत से दूरी। यानी औलाद अगर गुनहगार हो, बेटा बेटी अगर गुनहगार हो, तो माँ बाप की रूहें खुश नहीं होती है, माँ बाप को तकलीफ होती है। अगर औलाद नेक हो, बेटा बेटी नेक हो, बेटा बेटी नमाजी हो, तिलावत करने वाली हो, औलाद अगर नेक काम करने वाली हो, तो माँ बाप की रूहें खुश हो जाती है। दादा दादी की रूहें जो इंतकाल कर गए हैं उनकी रूहें खुश हो जाती हैं। औलाद नेक कैसे हो, बेटा बेटी नेक कैसे हो, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, इन्न शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुन मुबीन। बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। और कुरान में अल्लाह बेशक तमाम बेहयाई पूरी बातों से रोकती है। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। क्या नमाज? जब बेटा बेटी नमाज पढ़ेंगे तब बुरी बातों से रोकेंगे, बुरे काम से रोकेंगे, नाजायज और हराम काम से आपको बचाएंगे। नमाजी ना हो, इसलिए यही तो वजह है जो गुनाहों में मुलविस है, बुरे काम की तरफ कदम उठाता है, नाजायज काम की तरफ कदम उठाता है, कोई ज़िना में मुलविस हो जाता है, कोई झूठ बोलता है और दूसरे बुराई नापदी की तरफ हो जाता है। नमाजी हो, बेटा बेटी तो गुनाह से बचेगा, पाप से बचेगा, खतरा से बचेगा। इन्न शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुन मुबीन। बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। बेशक नमाज तमाम बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी है, बेशक बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। नमाज पढ़ेंगे तब तो बुरी बातों से रोकेंगे, बेहयाई से रोकेंगे। कोई नमाज में जो नमाज पढ़ के आखिरी का 2 रकात में सलाम फिरना हो या 4 रकात में सलाम फिरना हो, दुआए मासूरा पढ़ी जाती है। वो दुआए मासूरा सुन लीजिए ताकि आपको नमाज से मोहब्बत हो जाए। अल्लाहु अकबर। दुआए मासूरा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए आप। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवल्लदा वलिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल
मुस्लिमात अल-अहयाए मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात अल्लाहुम्मा इग़फिरली वली वालिदैया वलिमन तबअ। या अल्लाह मुझे बख्श दे, हे अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, हे अल्लाह मेरे माँ बाप से जो मेरे भाई बहन पैदा हुए उन्हें भी बख्श दे। वली जमीअल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, हे अल्लाह जो मोमिन मुसलमान मर्द औरत जिंदा है उन्हें भी बख्श दे। मोमिन मुसलमान मर्द औरत चाहे वो मिलिक बस्ती का हो, चाहे आम टोला का हो, चाहे चौपड़ा का हो, चाहे ढिकाना का हो, चाहे बामनी का हो, चाहे इस्लामपुर का हो, चाहे सिलीगुड़ी का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, नमाज आप पढ़ रहे हैं, इबादत आप कर रहे हैं, अल्लाह की राज़ी हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल कर रहे हैं, रब आपसे खुश होगा, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। इबादत कर रहे हैं लेकिन उसी नमाज में अपने लिए दुआ मांग रहे हैं, माँ बाप के लिए दुआ मांग रहे हैं। मोमिन मुसलमान मर्द औरत जिंदा है के लिए भी बख्शिश अपने दुआ मांग रहे हैं। जो मोमिन मुसलमान इंतकाल कर गए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो उनके लिए भी बख्शिश की दुआएं हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरजमीन मेरी घरन थोरी, नौजवानों ने कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने ज़ियारत कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस को सजाया है इसलिए ताकि आमाल की इस्लाह हो। जो बुराई नौजवान बुराई से मुलविस है वो नौजवान बुराई से बच जाए, गुनाह से बच जाए। नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको नमाज पढ़ने का शौक हो जाए, यही तो मकसद है। अच्छी बातें सुनेंगे, कुरान और हदीस की बातें सुनेंगे, इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की बातें सुन करके आप अमल करेंगे, जज़ा व बदला अल्लाह दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। इसलिए नमाज पढ़िए, खुद भी पढ़े, अपने बेटा बेटी से भी कहे नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह राज़ी होगा, नमाज पढ़ेंगे तो आप नेक बनेंगे, परहेज़गार बनेंगे, मुत्तकी बनेंगे, गुनाह मिटेगा, आपके आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने यहीं से इख्तिताम कर रहा हूँ। तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़िए मेरे साथ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।